प्रिय साथियों नमस्कार। क्लास 5 पर लेकर आया है बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स सीरीज। जैसा कि हम सभी जानते हैं 12 फरवरी को बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम प्रस्तावित है, तो हमारी कोशिश रहेगी उससे पहले लास्ट 6 महीनों का करेंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को एक बार डिस्कस कर लिया जाए। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं जून 2022 मंथ का करेंट अफेयर्स। पहला टॉपिक है मुजफ्फरपुर की लीची। पुनास गांव की लीची, मुजफ्फरपुर का ही एक गांव है पुनास, वहाँ की लीची को इंग्लैंड और मलेशिया को निर्यात किया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया है। यहाँ की शाही लीची को जर्दालू आम के साथ ही 2018 में जीआई टैग मिला था। बिहार के जर्दालू आम, ध्यान रखेंगे, जर्दालू आम, मगही पान और कतरनी चावल को भी जीआई टैग मिला हुआ है। अगला टॉपिक है बिहार का विराट रामायण मंदिर। रामेश्वरम के तर्ज पे बिहार में राजसी रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसका कार्य 2.5 वर्षों में पूरा हो जाएगा। इसे चंपारण में बनाया जाएगा। बिहार का चंपारण एक ज़िला है, वहाँ पे बनाया जाएगा। इसमें कुल 15 शिखर हैं, जिनमें सबसे अधिक ऊंचाई वाला शिखर 270 फीट का है। यह इस मंदिर का निर्माण श्री महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना के द्वारा किया जा रहा है। तस्वीरों में विराट रामायण मंदिर कुछ इस तरह से दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक तीसरा है हमारा इस्कॉन मंदिर पटना। राज्य का सबसे बड़ा श्री राधे बांके बिहारी इस्कॉन मंदिर 12 साल में बनकर तैयार हो गया है। यह बुद्ध मार्ग पटना में स्थित है। यह देश का 60वां इस्कॉन मंदिर है। 108 फीट ऊंचे मंदिर में 84 स्तंभ हैं, जिनकी लंबाई और चौड़ाई भी 84 फीट है। तस्वीरों में इस्कॉन टेम्पल कुछ ऐसा दिखेगा पटना का, काफ़ी भव्य मंदिर है। फोर्थ है पटना एयरपोर्ट से नई उड़ान। फ्लाई बिग एयरलाइंस ने, फ्लाई बिग एयरलाइंस लोगों में आप इधर तस्वीर में फोटो में देख रहे होंगे, फ्लाई बिग एयरलाइंस ने पटना एयरपोर्ट से अपना संचालन शुरू कर दिया है। इसने गुवाहाटी से पटना के लिए अपनी पहली डायरेक्ट उड़ान भरी है। याद रखने वाली बात है कि पटना से गुवाहाटी तक की डायरेक्ट उड़ान भरी है। फिफ्थ टॉपिक है पटना में शूटिंग रेंज। खिलाड़ियों के लिए अर्जुन अवार्डी श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह बिहार की एक एमएलए भी हैं। इन्होंने नौबतपुर में एक शूटिंग रेंज के निर्माण की आधारशिला रखी है। यह रेंज लगभग 100 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई में बनाई जाएगी। जो छठा टॉपिक है वो बिहार में बेरोजगारी दर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार अप्रैल 2022 में बिहार में बेरोजगारी दर 21.10% तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार बेरोजगारी के मामले में तीसरे स्थान पे है। बिहार बेरोजगारी के मामले में तीसरे स्थान पे है। 34.5% बेरोजगारी दर के साथ हरियाणा इस सूची में प्रथम स्थान पे है और राजस्थान इस सूची में दूसरे स्थान पे है। सातवां टॉपिक है ऋतिक आनंद। बिहार के हाजीपुर के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले याद रखेंगे, हाजीपुर जिला के रहने वाले ऋतिक ने ब्राज़ील में चल रहे बधिर ओलंपिक में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक हासिल किया है। बैडमिंटन में स्वर्ण पदक हासिल किया है। फाइनल में उन्होंने जापान को हराया था। किस देश को हराया था? जापान को हराकर उन्होंने पदक अपने नाम किया था। ये है हमारे ऋतिक आनंद जी। आठवां टॉपिक है गैस से चलने वाला शमशान घाट। पटना के खाजे कला घाट में 30 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण शुरू किया गया है, जो मार्च 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। बिहार में शवों को गैस से जलाने का यह पहला इन्वायरमेंट फ्रेंडली सौदागृह है। पहला क्या है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली सौदागृह है। 9th टॉपिक है पटना में राष्ट्रीय रग्बी चैंपियनशिप। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया था, जो कंकड़बाग इलाके में स्थित है। यह जून 9 से लेकर 12 जून तक चला था। अगला टॉपिक है बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पटना में इस विश्वविद्यालय का आधारशिला रखा। इस विश्वविद्यालय का कुल लागत 889.26 करोड़ रुपये है लगभग। इसमें 889.26 लाख रुपए है। इसमें देश का सबसे बड़ा पशु विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाएगा। 5 मई 2025 तक इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। यह 7 निश्चय योजना 2 के तहत
प्रत्येक 8 से 10 ग्राम पंचायतों पर एक पशु चिकित्सालय का निर्माण किया जाएगा। उसी बात को ध्यान में रखकर इस विश्वविद्यालय का स्थापना किया जा रहा है। 11th पॉइंट है प्लग एंड प्ले सेंटर। जैसा कि नाम से ही आप थोड़ा अनुमान लगा पा रहे होंगे कि प्लग एंड प्ले, आप आइए प्लग लगाइए और अपने फील्ड में खेलना शुरू कीजिए। दरअसल खेल से कुछ लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बिहार में 3 महीने के अंदर सरकार ने निर्धारित किया है कि 200 प्लग एंड प्ले सेंटर शुरू किए जाएंगे। इसके तहत जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं, इन्वेस्टर लोग हैं, उद्यमी लोग हैं, उनको ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसे जगह उपलब्ध कराए जाएंगे जहां बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स अपनी बस टेक्नोलॉजी और अपने मशीन लेके आएंगे और अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसमें हमारा फोकस एरिया जो रहेगा वो रेडीमेड गारमेंट्स और आईटी सेक्टर ये रहेगा। ये 2 फोकस एरिया रहेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक है पटना में गंगा धाम। पटना और सोनपुर के बीच एक द्वीप है सबलपुर, उसको गंगा धाम के रूप में विकसित करने की योजना है। वहाँ माँ गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही साथ वहाँ गंगा रिवर एक्वेरियम बनेगा, गंगा म्यूजियम बनेगा और गंगा रिलीजनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत ये परियोजना कुल 108 एकड़ में प्रस्तावित है। ये जो पुल आप देख पा रहे होंगे, ये पुल पटना से छपरा को, सोनपुर को जोड़ने वाली पुल आप देख रहे हैं। नाव औषधालय, 13वां टॉपिक है नाव औषधालय। मानसून के प्रवेश के साथ साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। इस बार स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है जिला प्रशासन को कि जो भी जगह जहां अक्सर मानसून के दिनों में सड़क संपर्क टूट जाया करती हैं, वहां जो गांव प्रभावित होते हैं, वहां के लिए इस योजना को लेकर आया गया है। वहां जो ये नौकाएं होंगी ये मुफ्त में लोगों का इलाज करेंगी। इस पे औषधालय का निर्माण किया जाएगा, डिस्पेंसरीज बनेंगी और ये मुफ्त में लोगों का इलाज करेंगी। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है बिहार इन्वेस्टर समिट। बिहार ने राज्य के लिए अधिक अवसर और पूंजी लाने के लिए 12 मई 2022 को एक अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। यह शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के होटल ताज मानसिंह में आयोजित की गई थी। 2007 के बाद बिहार का यह पहला निवेशक शिखर सम्मेलन था। इस शिखर सम्मेलन में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने 1200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पटना के बाढ़ में अपनी इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इसमें कुल 170 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। अगला टॉपिक है हमारा 15, बिहार में गन्ने के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य। एथनॉल उत्पादन में बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए सरकार ने गन्ने की खेती के क्षेत्रों को बढ़ाने का फैसला किया है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार के पूर्णिया में एथनॉल उत्पादन के लिए जो कारखाना लगना था वो उसके लगने का काम शुरू हो चुका है। तो एथनॉल उत्पादन के साथ साथ उसके रॉ मटेरियल की भी मांग बढ़ेगी, जिसमें गन्ना एक का जो प्रोड्यूस है वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज होने वाला है। तो गन्ने की खेती को बढ़ाने का सरकार ने फैसला किया है। वर्तमान में गन्ने की जो खेती है बिहार में वो 2,40,000 हेक्टेयर में की जाती है, जिसे बढ़ाकर सरकार ने 4 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। अगला जो टॉपिक है हमारा 16 वो है लखनदेई नदी पुनर्जीवित। सीतामढ़ी में जल संसाधन विभाग ने गाद के कारण मृत हो चुकी लखनदेई नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित कर दिया है। यह नदी भारत नेपाल सीमा पर सोनवर्षा ब्लॉक के एक छोटे से भासर से निकलती है और बागमती नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 170 किलोमीटर है। अगला टॉपिक है कोकून बैंक। उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने बांका में 4.89 करोड़ रुपए की लागत से कोकून बैंक का उद्घाटन किया है। इससे रेशम का धागा बनाना आसान हो जाएगा। अमरपुर में उन्होंने 50 लाख की लागत से सूत और कपड़े की रंगाई के लिए एक डाइंग हाउस का भी उद्घाटन किया था। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। पटना से आरा, बक्सर, हरदिया और बलिया तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनेगा। यह मार्ग 4 लेन की होगी और इसकी कुल लंबाई 118 किलोमीटर और इसका कुल लागत 8,500 करोड़ रुपए
होगा। रविंद्रनाथ ठाकुर अब नेक्स्ट टॉपिक है। मैथिली के महान गायक और कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन 18 मई 2022 को हो गया। वे 86 वर्ष के थे। वो मूलतः पूर्णिया जिले के रहने वाले थे। उन्हें प्रसिद्ध साहित्यकार बाबा नागार्जुन ने अभिनव विद्यापति की उपाधि भी दी थी। उन्होंने मैथिली अकादमी के निदेशक सह सचिव के रूप में भी कार्यभार संभाला था। अगला टॉपिक है बिहार में फिल्म सिटी। इसका निर्माण राजगीर के नीमा गांव में किया जाएगा। राजगीर जिले के नीमा गांव में किया जाएगा। इसके लिए 20 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और इस परियोजना का कुल लागत 142 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट टॉपिक है शेरशाह सूरी महोत्सव। बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन फजलगंज स्टेडियम सासाराम जिले में किया गया। इस आयोजन में प्रख्यात गायक यासीर देसाई, सलमान अली, अदिति पान, आकांक्षा वर्मा ने राग सेतु गाकर अपने प्रदर्शनी किया। पहला कला संग्रहालय। देश का पहला शिल्प संग्रहालय पटना बिहार में बनेगा। इसको बनाने की कुल लागत 30 करोड़ रुपये है। इसे उपेंद्र महारती शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना में तैयार किया जाएगा। उपेंद्र महारती शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना में तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अब्दुल हक। अब्दुल हक को बिहार हज कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वह बिहार के राज्य हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष इलियास हुसैन के दामाद हैं। ये हैं हमारे अब्दुल हक जी। अगला टॉपिक है प्रोफेसर बीपी वर्मा। इंडियन केमिकल सोसाइटी कोलकाता ने प्रोफेसर बीपी वर्मा के नाम पर एक पुरस्कार देने का फैसला किया है। मगध विश्वविद्यालय में थर्मल प्रयोगशाला स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पर अपने काम के लिए ख्याति प्राप्त की थी। अगला ये टॉपिक है बिहार में 98.11% घरों में नल का पानी पहुंच चुका है। कर्नाटक ने 99.4% और मेघालय ने 98% हासिल किया है। आप देख रहे होंगे इन दोनों स्टेट के बीच में बिहार है, 98, 99 और 98 के बीच में। हर घर जल का राष्ट्रीय औसत 86.3% है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन प्रहार। गंभीर आपराधिक घटनाओं में लिप्त आरोपियों और शराबबंदी के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलाया जाएगा। गंभीर आपराधिक और शराबबंदी में जो लोग शामिल का उल्लंघन करेंगे, जो गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल होंगे, उनके विरुद्ध ये ऑपरेशन चलाया जाएगा। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टोटल 67 ब्रज टीम और एंटी लिकर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अगला टॉपिक है हमारा अमृत सरोवर योजना। बिहार के शहीदों के याद में उनके गांव में अमृत सरोवर बनाया जाएगा। प्रत्येक जिले में 75 तालाबों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रथम चरण में जो फर्स्ट स्टेज है उसमें भोजपुर जिले में वीर कुंवर सिंह, कटिहार में ध्रुव कुंड, नवादा में सैयद मोहम्मद शरफुद्दीन कादरी, सीतामढ़ी जिले में राम प्रताप यादव और ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा। पांचवा है कैमूर जिले में सुकालू लोहार के गांव में अमृत सरोवर योजना के प्रथम चरण में तालाबों को चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है गंगा उदह परियोजना। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने नालंदा और गया जिले में गंगा उदाह परियोजना का निरीक्षण किया। गंगा उदाह परियोजना की लंबाई जो है वो 491 किलोमीटर है। इसका उद्देश्य है गर्मियों के दौरान गया, बोधगया और शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021 के तहत पटना में 29 चयनित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को सम्मानित किया गया, जिसमें शेखपुरा जिले के 4 सरकारी स्कूलों को 5 स्टार रैंक मिला। राज्य के अन्य 22 स्कूलों के साथ इनका भी चयन किया गया था। प्रत्येक स्कूल को 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके तहत पटना और नालंदा से एक भी स्कूल नहीं चुने जा सके। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन
अब है तो है। कुल 26 में से अधिकतम जो स्कूल हैं वो 6 हैं, वो पूर्णिया ज़िले से हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और हमारा लास्ट टॉपिक है ये मशरूम उत्पादन। मशरूम उत्पादन में बिहार देश में 1 नंबर पे है, फर्स्ट रैंक है इसका। फिनंशियल ईयर 2021-22 में 28,000 टन मशरूम के साथ यह देश के कुल उत्पादन में 10.82% का योगदान देता है। नालंदा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गया और सारण के प्रमुख ये जो हमारे ज़िले हैं, नालंदा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गया और सारण, ये प्रमुख मशरूम उत्पादन जिलों में से एक हैं। मधु पटेल ने राजगीर में बिहार का पहला मशरूम स्पॉन लैब की स्थापना किया है, इनका भी नाम याद रखेंगे। और ये बिहार का पहला मशरूम स्पॉन लैब है। जो अन्य शीर्ष उत्पादक राज्य हैं हमारे देश के, वो हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा और हरियाणा। इसी के साथ आज का हमारा ये जून महीने का बिहार स्पेशल करंट अफेयर समाप्त हो रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ महत्वपूर्ण लगा, तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। क्लास पाई पर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। मेरे तरफ से भी आपको धन्यवाद।